हेलो बच्चों, आज विभिन्न समासों में अंतर को समझेंगे। जैसे कि यहाँ कर्मधारय और बहुब्री समास में क्या अंतर है। कर्मधारय और बहुब्री समास में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों से मिलकर बना होता है, जबकि बहुब्री समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। कमल के समान नयन उपमेय उपमान या कुत्सित है जो मति, ये कर्मधारय हुआ। विशेषण विशेष ये कर्मधारय के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध है, लेकिन बहुब्री में ऐसा नहीं होता। बहुब्री का विग्रह इस प्रकार होगा: कमल जैसे नयनों वाला अर्थात विष्णु, या कुत्सित मति है जिसकी अर्थात व्यक्ति विशेष का यहाँ नाम लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर नाम आना चाहिए और जिसका जिसके भी लगाते हैं तो यहाँ तीसरा ही अर्थ जाकर के निकलता है कि इस तरह की कुत्सित मति वाला कौन है या फिर कमल जैसे नयनों वाला कौन है, तो पर्टिकुलर नाम यहाँ आ गया विष्णु। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पीतांबर, पीत के समान अंबर, समान जो समान रूपी अगर आता है विग्रह करने पर तो वो कर्मधारय समास होता है, लेकिन जिसका जिसके और पर्टिकुलर नाम आने पर बहुब्री समास होता है। जैसे कि पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यहाँ बहुब्री समास हुआ, पर्टिकुलर नाम आ गया श्री कृष्ण जी का। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जो कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो आप जब विग्रह किया हुआ देख रहे हो तो आप पर्टिकुलर उसी विग्रह समास का नाम लिखोगे, तो ये बहुब्री समास, शिव का पर्टिकुलर नाम आ गया। दिव्य दृष्टि, दिव्य है जो दृष्टि कर्मधारय। दिव्य है दृष्टि जिसकी वह व्यक्ति विशेष का नाम आना चाहिए, या फिर व्यक्ति विशेष लिख दिया तो भी आपका ये बहुब्री समास हुआ। मृग नयन, मृग के समान नयन कर्मधारय, जो समान रूपी जब आता है तो कर्मधारय समास का विग्रह होता है। और मृग के समान नयन है जिसके अर्थात स्त्री विशेष, आप किसी भी जिसके नयन मृग के समान है तो आप उसका नाम इसमें दे सकते हो। आगे फिर हम जो देखेंगे कि द्विगु समास और बहुब्री समास में क्या अंतर पाया गया। यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें द्विगु और बहुब्री दोनों समासों के अंतर्गत रखा जाता है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जो कि हम पहले आपको द्विगु समास में बता चुके हैं कि पहला पद संख्यावाची होता है और उसका जब विग्रह करते हैं तब समूह या समाहार लगा करके उसका विग्रह किया जाता है, तथा शेष पद उसका विशेष अथवा। लेकिन बहुब्री समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। जैसे अष्टाध्यायी है, अष्ट आठ, अष्ट मीन्स आठ अध्यायों का समूह या समाहार लगा करके ये तो बन गया द्विगु समास। फिर है 8 हैं अध्याय जिसके पाणिनि का व्याकरण, तो यहाँ पर्टिकुलर नाम आ गया कि 8 अध्यायों का जो है वो पाणिनि का व्याकरण है, तो ये यहाँ बहुब्री समास हुआ। 4 पाई, 4 पायों का समूह, ये द्विगु समास हो गया। 4 हैं पाए जिसकी अर्थात 4 पाई, यहाँ पर्टिकुलर नाम आ गया 4 पाई और जिसका जिसके भी लग गया तो यहाँ हुआ बहुब्री समास। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, द्विगु समास, जिसमें 3 फल आ जाते हैं, ये आंवला हरड़ पहेड़ा, ये 3 फलों के लिए त्रिफला बताया गया है। 3 हैं फल जिसमें अर्थात औषधि, तो ये औषधि का ही काम करते हैं, जैसे कि जिसकी मतलब स्टमक प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया सही नहीं होती तो वो इसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुब्री समास आ गया पर्टिकुलर नाम देने पर। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह समास में जो अंतर आ रहा है। फिर है यहाँ पर त्रिनेत्र,
अब 3 नेत्रों का समूह आ गया, क्योंकि संख्या आ रही है तो ये द्विगु समास हुआ। और 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव शंकर, तो यहाँ पर्टिकुलर नाम आया और तो ये बहुब्री समास हुआ। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। अगर इस तरह विग्रह आता है तो आप पर्टिकुलर द्विगु समास ही लिखोगे, लेकिन अगर आता है कि 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, ये नाम दे दिया कि ये भारत का राष्ट्र ध्वज है, तो ये हुआ बहुब्री समास। तो इस तरह आप इन्हें पहचान पाओगे, क्योंकि द्विगु समास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसमें आपको बताया है कि पहला पद जो हमारा संख्यावाची होता है और विग्रह जब करते हैं तब हम उसमें समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। और बहुब्री भी आप जान चुके हो, तो आप अंतर को इजीली यहाँ पहचान पाओगे कि बहुब्री में जिसका जिसके के साथ उसका विग्रह किया जाता है, पर्टिकुलर उसका नाम लिखा जाता है या व्यक्ति विशेष लिखा जाता है। तो इस तरह आप इन्हें समझ गए होंगे आसानी से। धन्यवाद।